इस्लामाबाद में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें कि सियासी जमातों और वकला और मीडिया के अलावा सिविल सोसाइटी को भी बुलाया गया है। ऐसी बहुत सी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद में हो चुकी हैं। मैं बहुत ज़्यादा माजी में नहीं जाऊंगा। माजी करीब में मुझे याद है कि यहाँ पे जो बहुत से ज़ोमा तशरीफ़ फरमा हैं, उनमें से कई ज़ोमा 2016 में जो BNP की एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मौजूद थे। फिर 2019 में भी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी और एक्टिविटी है। लेकिन ये हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि चंद माह पहले भी कोशिश की गई थी, इस्लामाबाद के एक होटल में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसमें लोग दूर दूर से आए, उसको नहीं होने दिया गया, उसको रोक दिया गया और अब आज एक दफ़ा फिर ऐसा ही हुआ है। मुझे याद है कि 2021 में जब PTI की हुकूमत थी तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे लतीफ़ आफरीदी साहब, तो उन्होंने भी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। तो उसमें उन्होंने वकला और सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ मीडिया के नुमाइंदों को भी बुलाया। तो उन दिनों में मुझ पर पाबंदी थी और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। तो मैंने वहाँ पर ज़ाहिरी बात है यही कहा कि भाई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में सेंसरशिप नहीं है, तो मैं सेंसरशिप की चलती फिरती तस्वीर हूँ। तो उस पर बहुत लोग नाराज़ हुए थे। तो आज उस वक्त तो सिर्फ मैं एक आदमी था, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे 6-7 जो सहाफ़ी हैं, 6-7 एंकर्स जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ TV चैनल्स के साथ है, वो ऑफ एयर हैं। उस वक्त तो शायद मेरे लिए बहुत से लोग बोलते थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उनके लिए भी कोई नहीं बोलता। अभी पिछले दिनों कुछ अपोजिशन रहनुमा जो है वो काशिफ अब्बासी साहब के घर पे गए थे। तो मुझे याद आया कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और कुछ सहाफ़ियों पर हमले हुए और कुछ सहाफ़ी जो हैं उन पर मुकदमात दर्ज हुए, तो मैं शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को लेकर मैं सबके घर गया और जिनके घर गया उनमें से शायद यहाँ पर भी कुछ मौजूद होंगे। तो ये मैं आपको ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ महमूद खान रचकज़ई साहब कि हम इमरान खान के दौर में भी ये कहते थे कि सहाबत पर पाबंदियाँ नहीं लगनी चाहिए, आईन पाकिस्तान पर अमल दरामद होना चाहिए। हम आज भी यही कहते हैं। हमारा मौक़िफ़ नहीं बदला, हुकूमत बदल गई है, हालात नहीं बदले, हमारा मौक़िफ़ भी नहीं बदला। आप भी उस कि वहाँ पर जो सूरत हाल है वो आप TV की स्क्रीन पे नहीं देख सकते, आपको नज़र ही नहीं आएगा। अगर मैं रिपोर्ट करूँगा, यहाँ में जो बहुत से रिपोर्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं वो रिपोर्ट भी करेंगे तो वो नशर नहीं होगी। तो ये प्रेस फ्रीडम का हाल है। तो मैं सिर्फ ये याद दिलाऊँगा कि ये सिर्फ 2021 या 22 में जो वादे किए थे मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ, सिर्फ वो वादे पूरे नहीं करने बल्कि इससे भी बहुत पहले वादे हुए थे। 2010 में गवादर में वफाकी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतों ने एक इज्तिमा मुनक्कद किया था जिसमें NFC अवार्ड जो अभी तक चल रहा है उस पर इत्तफाक राय हुआ। तो हम भी गवादर गए। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और रईसानी साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान थे और भी तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थे। सब ने बैक वक्त कैमरा ऑन था, माइक मेरे हाथ में था, वज़ीर आज़म और चारों चीफ मिनिस्टर्स ने ये वादा किया था हमारे साथ कि जब ये इक़्तिदार में आएंगे, बल्कि उस वक्त इक़्तिदार में थे, तो उन्होंने कहा हम अगले कुछ अरसे में जो लापता अफराद का मसला है इसको हल करेंगे। तो वो 2010 था, अब 2025 है, वो मसला भी हल नहीं हुआ। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की जो सूरत हाल है और जो आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, बहुत से मामलात में हो रही है, इस्लामाबाद में